नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुलक निकालना सीखेंगे जो कि क्लास 10th प्रश्नावली 14.2 में है। तो मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा क्वेश्चन को। जब आपको इस तरीके से दिया जाए 5 से 15, 15 से 20, तो इसको हम बोलते क्या है, वर्ग अंतराल बोलते हैं इसको हम। 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, इस तरीके से मिल जाए तो इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो सिंपल आपको बहुलक निकालना है ना, तो आपको देखना है दूसरी वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं बारंबारता। सेकंड लाइन को क्या बोलेंगे, बारंबारता। आपको देखना क्या है कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी है, 23, जो कि सबसे बड़ी है। तो वो हो जाता है आपका F1। क्या हो जाता है, F1। ठीक है ना, आपने पहचान लिया सबसे बड़ी कौन सी है, ये है 23, सबसे बड़ा है ना इसमें बारंबारता में, तो F1 हो गया वो। ठीक है, अब आपको देखना है इससे छोटा कौन सा, इससे ऊपर वाला ना, इससे ऊपर, ठीक ऊपर, उसको बोलते हैं F0। इसके ठीक नीचे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F2। आपने इतना पता कर लिया। अब जो F1 के सामने है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। F1 का आपको देखना सबसे बड़ा कौन सा है, 23, उसको नाम दे दिया F1। F1 के सामने का आपको मिल जाएगा बहुलक वर्ग। क्या मिल जाएगा, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना है आपका इसमें, F1 के सामने देखना है आपको 35 से 45। ठीक है ना, ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। इसके बाद सिंपल आपको सब वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा देना आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने का, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है ना, ये बहुलक इंटू H, ये बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमारे पास F1 है, ये रहा, F0 है ऊपर, ये रहा, F2 है, हमारे पास सब कुछ है, मगर हमारे पास L नहीं है और H नहीं है। अच्छा, L क्या हो जाएगा, जो हमने बहुलक वर्ग निकाला ना, उसका छोटी वाली सीमा जो है वो L हो जाती है। L कितना हो जाएगा, 35। छोटी वाली सीमा को, दो सीमाएँ, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। जो निम्न सीमा है वो हमारी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और H क्या हो जाएगा, जो हमारा वर्ग अंतराल है ना, उसमें अंतर कितने का है, 5 से 15। कितने का अंतर है, 10 का। इसमें भी कितने का, 10 का। इसमें सब में 10 का अंतर, तो वो H हो जाएगी 10। अब देखिए आपके पास F1 है, F0 है, F2 है, L है, आपके पास H है। अब हम सब वैल्यू को यहाँ रख दो, तो हम सब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। L की जगह हम कितना रख देंगे, 35, क्योंकि मैंने L कितना निकाला है, 35 निकाला। देखो ये प्लस F1 कितना है, 23, माइनस F0 कितना है, 21, बटे क्या हो रहा है, 2, यानी 2 गुणा हो रहा है F1 के साथ में। F1 कितना है, 23, माइनस F0 कितना है, 21, F0 लिखा है ना यहाँ पे, अब 21, माइनस F2 कितना है, 14, F2 लिखा है ना यहाँ पे, 14। इतना आपने कर लिया, इंटू H कितना है आपके पास, 10। कितना है, 10 लिख देना है आपको यहाँ पर। ठीक है ना, 10 लिख दिया। अब आपको फिर सॉल्व करना है इसको आगे। 35 ऐसे का ऐसा, प्लस 23 में से 21 घटाओ, 2 बचा, 23 दूनी 40। ठीक है ना, 23 दूनी 40, और ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए, 35। ठीक है ना, इंटू H कितना है, 10 लिख दिया हमने। आगे करते हैं सॉल्व। तो 35 प्लस, अब 10 का गुणा हो जाएगा 2 में, कितना हो जाएगा, 20, बटे 40 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। अब 11 का 20 में भाग दे दो, तो 35 प्लस, तो हम इसमें भाग देते हैं, तो मैं चलो यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। 11 का भाग देना है 35 में, सॉरी 20 में, तो क्या हो जाएगा, 11 कम 11, एक बार गया, कितना बचा, 9 पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया यहाँ पे, 11 8 88, तो 1.8 आ गया। कितना आ गया, 1.8। इसका इसमें दिया 1.8 आ गया। 35 और 1 36, 36.8 आपका क्या आ गया, बहुलक। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम बहुलक निकाल सकते हैं बहुत आसानी से।